उधर बीजेपी विधायकों के इस्तीफों के बीच शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। एनसीपी मुखिया शरद पवार भी एक्टिव हो गए हैं। 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा शरद पवार का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी में आज इस्तीफों की झड़ी लग गई, जिसके बाद शरद पवार का भी बड़ा बयान सामने आया है। 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा एनसीपी मुखिया शरद पवार का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शरद पवार ने बड़ा बयान यहां पर दे दिया है। उनका कहना है कि 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो एनसीपी मुखिया शरद पवार भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी विधायकों के इस्तीफों के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। तो एनसीपी मुखिया शरद पवार भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एनसीपी मुखिया शरद पवार का यह बड़ा बयान सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, जिस तरीके से आपने कहा था कि एक बड़ी चुनौती यहां पर अखिलेश यादव के सामने है, लेकिन चुनौती से ज्यादा इसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता का समाजवादी पार्टी का दामन थामना और जिस तरीके से अब एक के बाद एक राजनीतिक गलियारियों से भी बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। एनसीपी मुखिया शरद पवार भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो किसी बड़े आधार पर ही उन्होंने इस तरीके का बयान यहां पर जरूर दिया होगा। और अगर 13 विधायक यहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो एक बड़ी मजबूती यहां पर समाजवादी पार्टी को मिलेगी। साथ ही साथ एक बड़ा अवसर है कि परिवार भी एक तरफ एक कर लिया जाए और दूसरी तरफ पार्टी को भी और ज्यादा मजबूती यहां पर प्रदान की जाए। देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, इसके पहले जो है लगातार हमारी कई बार उनसे चर्चा हुई है, तो साफ तौर से उनका यही कहना रहता था कि अधिकारी को वो जब पत्र लिखते हैं, अधिकारी को वो फ़ोन करते हैं, तो शायद उनकी बात नहीं सुनी जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लगातार वो कई ऐसी बातें हैं जो लगातार वो अधिकारियों से कहते हैं और उनके जो अपने जो जिस फार्मूले के तहत, जिस एजेंडे के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, शायद उस पर फार्मूले पर सही नहीं उतर रही है। और यही कारण है कि यह नाराजगी जो है कोई नई नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक जो है उनका जीवन है। लंबे समय तक वो जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से तमाम जो है कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे और श्रम योजन मंत्री, सेवा योजन मंत्री थे। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है। और यही कारण है कि जब इस चेहरे को समाजवादी पार्टी में आज जब वो शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बीजेपी में एक तरह से अंदर खलबली जरूर मची हुई है। यही कारण है कि इसकी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, सुनील बंसल, उनको दी गई है कि आखिर इनको मनाने की जो पहल है वो की जाए। और आखिर किस कारण जो है ये जो है बीजेपी से रूठे हैं, ये जरूर चर्चाएं हैं कि लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनतन टीवी ने 2 विधायकों से, जो ब्रजेश प्रजापति और जो भगवती सागर हैं, उनसे लगातार इस बात को सवाल किया कि क्या ये निर्णय फौरी तौर पर लिया गया या इसके पहले क्या कोई बैठक की गई थी, बैठक में कोई चर्चा की गई थी और कुल कितने लोग चर्चा में थे और क्या सभी लोगों ने अपना इस्तीफा देंगे या कितने लोगों ने अभी इस्तीफा दिया है। तो साफ तौर से अगर उनकी बात की जाए तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि इसकी एक बैठक की गई थी, बैठक में चर्चा की गई थी और उसकी बाद जो है ये निर्णय लिया गया है। तो उस बैठक को लेकर अगर बात कही जाए तो आखिरी में यही बात कही गई है कि लगभग 1 दर्जन
तक विधायक हैं जो कि जो है इसके बाद इस्तीफा देंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझा जा सकता है, जहां 2 विधायक जो है आपसे थोड़ी देर पहले जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी जो सरकारी आवास है वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने उनसे जब मेरी बात हुई तो साफ तौर से उनका भी ये कहना था कि अभी ये सिलसिला जारी है, और माना जा रहा है कि वो 48 घंटे का समय होगा जब फेरबदल का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अमली जामा पहनता हुआ नजर आएगा। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौसम जरूर ठंडा है, लेकिन राजनीति लगातार ठंडी जो है गर्म होती जा रही है, और यही कारण है कि विधायकों की बात करें, ये जरूर रहा कि धर्म सिंह जो सैनी है, जो उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री हैं, उन्होंने उनका जो नाम निकल करके आया था, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया आपसे थोड़ी देर पहले दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मेरे बड़े भाई जरूर हैं, उनका नाम निकल के सामने आ रहा है, लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर विधायकों की बात कही जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायक हैं जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं, अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, और माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाप सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, एक तरफ परिवार एक हो रहा है, लगातार बीजेपी के विधायक टूट रहे हैं। जी ठीक है ओम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.